भगवान विष्णु जगत के पालनहार कहलाते हैं और इसके लिए इन्हें कई बार धर्म की मर्यादा का भी उल्लंघन करना पड़ता है। आइए जानते हैं ऐसी 6 घटनाओं के बारे में जिनमें सृष्टि के कल्याण के लिए भगवान विष्णु को छल का सहारा लेना पड़ा। मधु कैटभ का वध। मधु और कैटभ नाम के 2 शक्तिशाली दैत्य थे जो ब्रह्मा जी को मारना चाहते थे। तब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की शरण में आए, मगर दोनों दैत्यों को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। भगवान विष्णु ने छल से कुछ ऐसी सम्मोहन विद्या अपनाई कि दोनों दैत्यों ने प्रसन्न होकर विष्णु भगवान को उनसे वरदान मांगने को कहा। भगवान विष्णु ने वरदान मांगा कि मेरे हाथों से मृत्यु स्वीकार करो। उनके तथास्तु बोलते ही भगवान विष्णु ने अपनी जांघ पर दोनों का सिर रखकर सुदर्शन चक्र से उनका वध कर दिया। शिशु का रूप धरकर शिव पार्वती से छीना बद्रीनाथ धाम। भगवान विष्णु को तपस्या के लिए एकांतवास की आवश्यकता थी, तो उन्हें भगवान शिव और पार्वती का निवास स्थान बद्रीनाथ धाम सर्वाधिक उपयुक्त लगा। तब विष्णु ने शिशु अवतार लिया और बद्रीनाथ में स्थित महादेव की कुटिया के बाहर आकर रोने लगे। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर माता पार्वती आईं और उसे दूध पिलाया और कुटिया के अंदर ले जाकर सुला दिया और शिव जी के साथ स्नान करने चली गईं। वापस आने पर देखा कि दरवाजा अंदर से बंद था। पार्वती जी ने बच्चे को जगाने का प्रयास किया तो बच्चा नहीं जगा। तब शिव जी ने कहा कि अब उनके पास 2 ही विकल्प है, या तो यहाँ की हर चीज को वो जला दें या फिर यहाँ से कहीं और चले जाए। बच्चे के अंदर सोने के कारण वह उस कुटिया को नहीं जला सकते थे। अंत में उन्हें बद्रीनाथ छोड़कर केदारनाथ में अपना निवास स्थापित करना पड़ा। राजा बलि से छीना राजपाट। त्रेतायुग में बलि नाम का दैत्य भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह बड़ा दानी, सत्यवादी एवं धर्मपरायण था। आकाश, पाताल और पृथ्वी तीनों लोग उसके अधीन थे। भगवान ने सभी को राजा बलि से मुक्ति दिलवाने के लिए वामन अवतार लिया और एक छोटे से ब्राह्मण का वेश बनाकर उन्होंने राजा बलि से 3 पग पृथ्वी मांगी। राजा बलि के संकल्प करने के पश्चात भगवान ने विराट रूप धारण करके अपने 3 पगों में तीनों लोकों को नाप लिया। विष्णु के छल से बचे शिवजी के प्राण। भस्मासुर एक महापापी असुर था। उसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए भगवान शंकर की घोर तपस्या की और उनसे वरदान मांगा कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए, और भगवान शंकर ने भस्मासुर को यह वरदान दे दिया। ऐसा होते ही भस्मासुर भगवान शिव के ऊपर ही हाथ रखकर उन्हें भस्म करने के लिए दौड़ने लगा, और तब शिवजी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सुंदर स्त्री का रूप धरा और भस्मासुर को अपने मोहपाश में फंसाकर उसका हाथ उसी के सिर पर रखवा दिया, जिससे वह तत्काल भस्म हो गया। देवर्षि नारद को बनाया वानर। एक बार राह चलते नारद जी को सुंदर कन्या मिली और उसने उन्हें अपने स्वयंवर में आने का निमंत्रण भेजा। और फिर नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और बोले, मुझे अपने जैसा सुंदर बनाते हुए हरि का रूप प्रदान कीजिए। भगवान ने ऐसा न करते हुए उन्हें वानर का रूप दे दिया, और जैसे ही देवर्षि नारद स्वयंवर में पहुंचे सभी लोग उन्हें देखकर हंसने लगे। नारद जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब शिवगणों ने उन्हें आईना दिखाया तो उन्हें भगवान विष्णु पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने श्रीहरि को शाप दे डाला कि जिस प्रकार उन्हें स्त्री वियोग हुआ है उसी प्रकार अपने अवतारों में वह भी स्त्री वियोग झेलेंगे। मोहिनी का रूप धरकर असुरों से अमृत छीना। भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन से निकले अमृत को देवता और दैत्यों के बीच बांटने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया, और सारा अमृत उन्होंने देवताओं को ही बांट दिया। लेकिन उसी दौरान राहु नाम के एक दैत्य को यह छल समझ में आ गया और वह देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया और अमृत चख लिया। तभी देवताओं को इसका पता चल गया और विष्णु भगवान ने अमृत पेट में जाए उससे पहले ही उसका सर धड़ से अलग कर दिया। ऐसे ही और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।